वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम देखते हैं गोल्ड की अपडेट के बारे में, क्योंकि सब मैं वीकली फोरकास्ट भी नहीं कर सका। तो थोड़ी सी आपको पहले बता दूं कि गोल्ड अभी ये यहाँ से क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ है। तो एक्सपेक्टेड चांसेस हैं अगर मार्केट सेल आता है तो इसके लिए बाइंग लेवल कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस वीक के लो से लेकर प्रीवियस वीक के हाई तक पे प्लॉट करनी। इसका जो 50% है वो आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। सही है। सेकंड, अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों आपके पास ये प्रॉपर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि सेल की कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। हर वो कैंडल जो फेयर वैल्यू गैप में टैप करे या फिर लिक्विडिटी टैप में लिक्विडिटी पूल में टैप करे, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो हाई चांसेस हैं मे बी मार्केट यहाँ से पहले आए, इसको टैप करे। तो अगर यहाँ पे आती है तो आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम चलते हैं डेली में, तो अगर आप यहाँ से डेली में चलें तो डेली में कल के चार्ट में यहाँ पे सीआरटी हुई थी। सही है। सीआरटी कैसे? ये लास्ट कैंडल थी, इसके ऊपर मार्केट ने वेक लगाई और कैंडल की क्लोज नीचे आ गई। तो ये सीआरटी लो और ये आपके पास क्या था? सीआरटी हाई था। ये आपके पास 50% है जो फुल कैंडल का। तो अब अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है ना, चांसेस है अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये सीआरटी आपकी फेल हो जाएगी। ये सीआरटी को इतनी ज्यादा हाई प्रोबेबल भी नहीं है, क्योंकि पीछे कोई लेवल नहीं है। सीआरटी के लिए भी पीछे कोई लेवल होना लाजमी है। अगर यहाँ पे पीछे कोई लेवल होता तो ये सीआरटी आपके पास क्या थी? हाई प्रोबेबल थी। सीआरटी क्या है? ये पहले मेरी वीडियो पड़ी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो आपके पास दो बाइंग लेवल हैं। ठीक है। इसके बाद मैं इंटरडे फोरकास्ट पे भी जाता हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने सोचा आपको वीकली फोरकास्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि जब मैं वीकली फोरकास्ट मैंने इंस्टा पे अपने वीकली फोरकास्ट अपलोड की थी, लेकिन वीडियो नहीं बना था। अब ये जो अब ये जो 50% है इसका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई प्रोबेबल वाला जो आपके पास वो भी है, वो जो ये वाला बुलिश ओ भी है, ये जो तीनों कैंडल है। क्यों ये बुलिश ओ भी हाई प्रोबेबल है? क्योंकि ये जो वीकली ओ भी है इसके साथ अलाइन कर रहा है। और ये ओ भी कैसे है? ये पहले मार्केट ने स्विंग लो बनाया, लेफ्ट साइड का हेलो, राइट साइड का हेलो, दरम्यान में लोअर लो, एंड देन इस वेव ने इसकी लिक्विडिटी ली, एंड देन उसके बाद बाय। तो ये जो दो कैंडल है ये आपके पास क्या है? बुलिश ओ भी है। तो हाई चांसेस है मे बी मार्केट यहाँ पे अगर आती है सेल की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी, अगर आती है तो ये वाला जो लेवल है ना, ये 35 29 35 29 30, ये आपके पास एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ से लिमिट भी लगा सकते हैं। आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल हो सकता है फॉर बाइंग। खैर, लिमिट ना लगाएं। लिमिट आपको मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे घूम रही है और मार्केट किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है। क्योंकि मार्केट का एक जो फिगर था, जो कि मैं 2018-19 से सुनता आ रहा हूँ कि 3000 तक जाएगा गोल्ड, जाएगा जाएगा, फाइनली मार्केट गोल्ड 3000 तक जा चुके हैं। और अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है। तो जब भी ट्रेडिंग करें तो एसएल का लाजमी यूज करें। इसके बाद आज अगर हम आज आते हैं H4 पर, तो ये 9 AM का एफवीजी है, जिसको मार्केट एक दफा यहाँ पे देखें आप रिस्पेक्ट कर चुकी है। ये देखें, ये 9 AM के एफवीजी को ये यहाँ पे ये कैंडल रिस्पेक्ट कर चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि सेकंड अगेन मे भी कर दे। मे बी मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले इस एफवीजी के 50% में टैप करें, देन अगेन बाय। गॉट इट। तो ये आपके पास अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो ये आपके पास वही जो ग्रीन कैंडल है आपके पास, ये क्या है? डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब ये देखिए साथ 9 AM की एफवीजी पे लाइन हो रही है, जो कि अनटच है अभी तक। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आपको एक अच्छी बाय ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब आते हैं इंट्राडे की तरफ। आज की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? तो आज की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले अगर मैं चलूँ यहाँ पे, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट इसको टारगेट करेगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसको मार करके रख लूँ, ये H1 बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है बाय साइड लिक्विडिटी। ये आपके पास है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पहले सबसे पहले इसको टारगेट करेगी, क्योंकि मार्केट अब बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है। अगर तो मार्केट यहाँ से सेल आती है, इसको सॉरी टैप करने से पहले, तो आपने डेली को याद रखना है कि भाई डेली में सीआरटी बनी हुई है। तो फिर आप लोग यहाँ से अगर मार्केट, अब आपने किस चीज का वेट करना है? ऑर्डर फ्लो के सेल में शिफ्ट होने का। अभी तक ऑर्डर फ्लो सेल शिफ्ट नहीं हुआ। अगर आप H1 का वो शिफ्ट चेक करें, हाई, ये लो, एंड देन ये हायर है, एंड देन ये लो, एंड देन जब हाई करके जब इससे नीचे मार्केट ब्रेक होगी ना, इससे नीचे 78 से क्लोज होगी, तो आपके पास ऑर्डर फ्लो क्लियर कट क्या हो जाएगा? बुलिश से बियरिश में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अभी के लिए मैं देखूं तो ये देखें ना, ये आपके पास स्विंग लो था और ये भी मार्केट ने आपका इक्वल लो बचा है। ये तो ये चीज एक्सपेक्ट कर रही है कि आप सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। मे बी मार्केट पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेने से पहले मे बी मार्केट सेल साइड की तरफ आ जाए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ये स्विंग लो, ये भी स्विंग लो और ये भी स्विंग लो, तीनों की लिक्विडिटी मार्केट छोड़, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है प्रॉपर। यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। खैर M15 में चलते हैं। इंटरडे है तो मैं M15 में मे बी
यहाँ से कुछ देखने को मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे M15 में चलूँ, तो सबसे पहले तो M15 में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो सबसे पहले तो आप इसकी 2 लेवल मार्क कर लिया करें छोटे टाइम फ्रेम में आके। सबसे पहले ये 0-0 और सबसे ट्रू डे ओपनिंग, सही है? एक 0-0 को मार्क करा करें और दूसरा हम मार्क करा करें यहाँ पे अपना 18, क्योंकि आपको पता है कि एक जो नए डे की कैंडल है वो 18 पे स्टार्ट होती है। ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ नीचे, आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये बजे ये यहाँ से आपके पास ओपन है। ये आपके पास इन फ्यूचर हाई प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट रिसेंट एरियाज होते हैं आपके पास, प्रीवियस डे ओपन और 2 डे ओपन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TDO, ट्रू डे ओपन। आपके पास ये 0-0 मिडनाइट का एक ओपन होता है, आपके पास एक ये ओपन होता है। मिडनाइट को मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता, मिडनाइट एकोमुलेशन मैनिपुलेशन ICT पावर ऑफ 3 के लिए यूज होता है, लेकिन जो एज अ स्पोर्ट रिसेंट के लिए यूज होता है वो ये वाला फॉरेक्स 17 पे स्टार्ट होती है, और ये जो हो गया गोल्ड इंडेक्स हो गया ये आपके पास 18 पे स्टार्ट होते हैं। जस्ट आप ये देखिए मार्केट ने इस पे रिस्पेक्ट ली एंड देन उसके बाद बाय। तो अगर तो मेरे ख्याल से तो मार्केट को इस लेवल की लिक्विडिटी लेके सेल आ जाना चाहिए, ये जो आपके पास लेवल है, सही है? मे बी मार्केट यहाँ से जाए, अगर अगर मार्केट यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेती है, M1 M5 में आपके पास पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करती है, तो आप लोग सेल साइड याद रखें, कभी भी बगैर ऑर्डर फ्लो के ट्रेड प्ले ना करें। कभी भी ऑर्डर फ्लो के बगैर ट्रेड प्ले ना करें। जिस तरफ आपका ऑर्डर फ्लो, अगर आपके मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के PDR में टैप भी करती है, तो भाई वहां से कोशिश कर वेट करें ऑर्डर फ्लो की शिफ्ट होने का। जब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो, ऑर्डर फ्लो कैसे शिफ्ट होता है मैं बहुत डिटेल में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो देन उस साइड की तरफ ट्रेड प्ले करें, ऐसे कभी भी ट्रेड प्ले ना करें। अब मार्केट यहाँ पे टैप करती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे भी मार्केट इसमें टैप करके सेल साइड की तरफ आ सकते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद M1 में जाएं। M1 में इस तरह मार्केट के ये क्लियर कट ऑर्डर फ्लो के चेंज होने का वेट करेंगे। 1 2 3 4 5, जब तक 5 वेव नहीं लगती ऑपोजिट साइड की तरफ आपका ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं होता। तो ये पहला MSS हुआ, यहाँ से ये देखें फेक MSS था, उसके बाद दूसरा ये हुआ, तो ये प्रॉपर आपके पास ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, फिर आप लोग सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। अब इसको अचीव करने से पहले ये जो हाई अगर मार्केट सेल आती है, तो ये मेरे पास स्विंग लो है जो कि अब M15 पे होप्स क्रिएट हो चुका है। जब ये कैंडल क्लोज होगी तो जो चल रही है, तो एंड इसके साथ ही ये FVG अलाइन हो रहा है, तो स्विंग लो के साथ FVG अलाइन हो रहा है, तो ये आपके पास एक इंट्राडे के लिए अच्छा बाइंग लेवल है, ये वाला FVG। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है अभी के लिए, सही है, तो आपके पास ये एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, यहाँ से बाय SLA से नीचे, और आपका टारगेट लेवल ये वाला हाई, या फिर आप लोग ये वाला हाई रख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा रीड करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो M5 में तो आपको मार्केट ने कोई ट्रेड सेटअप, कोई ऑर्डर फ्लो नहीं दिया, लेकिन अगर मैं M1 में आता हूँ, तो M1 में आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट ने ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, उसके बाद ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद ये स्विंग लो, 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 मतलब सारी मार्केट LR लिक्विडिटी बना के जा रही है M1 में, सही है? तो ये चीज इशारा कर रही है कि मार्केट को सेल साइड की तरफ आना चाहिए। तो होप सो ये देखें, ये सारी LR लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को आज के दिन न्यूयॉर्क में सेल साइड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मार्केट तमाम नीचे की जो लिक्विडिटीज है, किसी भी मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी को हंट नहीं किया है। मार्केट तमाम जो लिक्विडिटी है सेल साइड की तरफ छोड़ के जा रही है। अब आपने जस्ट वेट क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है ऑर्डर फ्लो सेल की तरफ शिफ्ट होने का, जो कि अभी तक नहीं हुआ, सही है? ऑर्डर फ्लो किस तरह शिफ्ट होगा, मार्केट समझो कि बाय जा रही है, ये पहला फेक MSS हुआ यहाँ से, ये इस जगह से, सही है? उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रिट्रेस करे एंड देन उसके बाद इसको नीचे बॉडी के लॉस कर इसके नीचे, तो ये 1 2 3 4 और ये पांच वेव लग गई आप लोगों के पास, ये इंटरनल हो या एक्सटर्नल, जो भी है M1 या M5 में जब भी ये करे, अब मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर रिट्रेस कर, आप किसी भी OB FVG से ट्रेड पे ले कर सकते हैं और आप टारगेट कर सकते हैं इन लेवल को, सही है मेरे ख्याल से? अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो चेंज करती है तो, नहीं तो जब तक ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट? तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। आज की कोई क्लियर कट इतने बायस नहीं है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मार्केट को सेल साइड की तरफ आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।